गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन ADO.NET जो अपना टॉपिक चल रहा था डेटाबेस कनेक्टिविटी, उसी में आज अपन दूसरा टॉपिक, आज पिछली क्लासेस में अपन ने कैसे डेटाबेस से कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं और एक कोड आपको बताया था इंसर्शन का। आज अपन देखते हैं कि रिकॉर्ड को डिस्प्ले कैसे कराते हैं और रिकॉर्ड्स पे काम कैसे करते हैं। तो न्यू पे गए, अपन .NET को सिलेक्ट किया जो अपन ने लिया। अब अपन ने जो रिकॉर्ड्स डाले, पहले इन रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले कराने का आज कोड लिखते हैं। ठीक है, सारे रिकॉर्ड्स इनको अपन थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। ओके, और अपन अब क्या चाहते हैं कि एक जो रिकॉर्ड्स इधर डालें, वो सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पे हमारे पास शो भी होने चाहिए। रिकॉर्ड्स हमारे क्या होने चाहिए? शो होने चाहिए। तो शो करने के लिए अपन क्या करेंगे, एक बटन रखेंगे यहाँ पे, टूल बॉक्स में जाएंगे। टूल बॉक्स में जाने के बाद अपन ने एक बटन रखी, बटन का नाम रखा अपन ने शो। क्या रखा अपन ने? शो। राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी में गए। प्रॉपर्टी में जाने के बाद यहाँ पे अपन ने बटन का नाम दे दिया शो। क्या नाम दे दिया? शो। ठीक है, और यहाँ पे दे दिया BTN शो। क्या नाम दे दिया? BTN शो। क्लियर? उसके बाद अपन रिकॉर्ड्स को शो करना है। शो करने के लिए अपन ने ग्रिड में हमने यहाँ पे रखा, देखिए आपको दिख रहा होगा डेटा ग्रिड व्यू। क्या रखा है? डेटा ग्रिड व्यू। उसको उठा के यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, इसको अपने हिसाब से जितना बड़ा रखना है उतना बड़ा कर लीजिए आप। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अब अपन कोडिंग करेंगे। कोडिंग करेंगे तो सबसे पहले शो बटन पे जाएंगे। आ जाएंगे शो बटन पे। तो अब देखिए कनेक्शन की हमको जरूरत बार बार पड़ेगी, इसलिए कनेक्शन को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। एक बार कनेक्शन बना ली तो बार बार कनेक्शन बनाने की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने यहाँ पे कनेक्शन कट करके इसको फॉर्म लेवल पे बना दिया। कहाँ बना दिया? फॉर्म लेवल उठा के इसको पेस्ट कर दिया। क्लियर? तो अब कनेक्शन हम एक ही बार बना चुके, तो बार बार कनेक्शन बनाने की जरूरत नहीं। तो अब यहाँ आप सीधे करेंगे कॉन डॉट ओपन। क्या करेंगे? कनेक्शन को ओपन कराएंगे, कॉन डॉट। क्लियर? उसके बाद अब अपन को रिकॉर्ड डिस्प्ले कराना है। तो रिकॉर्ड डिस्प्ले कराने के लिए हम यूज करते हैं ADP एज न्यू OLEDB डेटा अडाप्टर। क्या यूज करते हैं? OLEDB डेटा अडाप्टर। इसके अंदर हम जो क्वेरी पास करते हैं वो हम पास करते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम। तो टेबल का नाम अपन ने क्या लिया? पिछली क्लास में टैब इन्फो, तो वही नाम देते हैं टैब इन्फो। क्लियर? और इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट पास करते हैं वो पास करते हैं कॉम। क्या पास करते हैं? कॉम। उसके बाद अपन यहाँ पे लेते हैं डेटा सेट डिम DSS न्यू डेटा सेट। ADP डॉट फिल DS इक्वल टू टैब इन्फो डेटा ग्रिड व्यू डॉट डेटा सोर्स इक्वल टू DS। यानी हमने यहाँ डेटा सेट ऑब्जेक्ट बनाया और डेटा सेट से एडाप्टर से रिकॉर्ड को हमने कहाँ सेट कर दिया? DS में। टेबल का नाम, और हमने यहाँ पे कर दिया डेटा ग्रिड व्यू डॉट डेटा सोर्स इक्वल टू DS, यही डेटा सेट। उसके बाद अपन ने क्या किया? डेटा ग्रिड व्यू डॉट डेटा मेंबर इक्वल टू टैब इन्फो ऑन डॉट क्लोज ADP इक्वल टू नथिंग। ADP इक्वल टू नथिंग। क्लियर? ये हमने इतना कोड यहाँ पे दे दिया और यहाँ पे हमने कर दिया DS इक्वल टू नथिंग। क्लियर? इसको हमने यहाँ से रन कराया। श्रेया और कामना दो ही लोग हैं, बाकी स्टूडेंट्स कहाँ गए भाई? स्क्रीन दिख रही बेटा? नहीं सर, दिख रही दिख होगी। गई। देखिए अब हमने जैसे शो बटन पे क्लिक किया, देखिए रिकॉर्ड्स आ गए। 2 रिकॉर्ड डाले, आज अपन तीसरा रिकॉर्ड डालते हैं। जैसे डाल दिया अपन ने
सेव, रिकॉर्ड सेव हो गया, शो। ये देखिए रिकॉर्ड्स हमारे यहाँ पे, ये देखिए रिकॉर्ड हमने डिस्प्ले कर दिए। तो रिकॉर्ड को डिस्प्ले कराने के लिए अपन ने क्या यूज किया हुआ है, कौन बनाया, कनेक्शन ऑब्जेक्ट, जो भी कल आपने बनाया उसको फॉर्म टेबल पे डिफाइन कर दिया। उसके बाद हमने आपको बताया था जब इंसर्ट करते हैं, अपडेट करते हैं, डिलीट करते हैं, तो जो यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, OLEDB कमांड। किसका यूज करते हैं, OLEDB कमांड। जब रिकॉर्ड को डिस्प्ले कराना होता है, बल्क में डेटा ग्रिड में रिकॉर्ड को डिस्प्ले कराना होता है, तो अपन यूज करते हैं OLEDB डेटा अडाप्टर क्लास का। इसको हमने देखिए यहाँ पे बताया भी, वहाँ जो प्रेजेंटेशन है उसमें हमने आपको बताया था कि जो हमारे पास क्लास है, ये देखिए किसका, डेटा अडाप्टर। देखिए डेटा सेट रिजॉल्व द अपडेट डेटा सोर्स क्लास टू अडाप्टर ऑब्जेक्ट टू एडिट, यानी जो डेटा को पॉपुलेट करता है, डेटा मल्टीपल रिकॉर्ड्स को जब हम स्टोर कराते हैं, निकलवाते हैं थ्रू किसके, डेटा सेट्स के, तो वहां पर हम यूज करते हैं कौन सी, डेटा अडाप्टर क्लास। कौन सी क्लास यूज करते हैं, डेटा अडाप्टर क्लास। क्लियर। तो अब अपन इतना कोड समझ में आ गया बेटा आपके, कर लोगे इसको। जी सर। अब चलिए, अब अपन देखते हैं इसमें कि अब दूसरा अपन को क्या करना है, रिकॉर्ड्स को अपडेट कराना। रिकॉर्ड्स को क्या कराना, अपडेट कराना। ये जो वीवो वाला नंबर है, किसका है नंबर, वीवो, वीवो 8, किसका नाम है ये कौन है ये, अगर नाम नहीं बताओगे रिमूव कर दूंगा मैं। ये वीवो 1811 किसका नंबर है, ये कौन हो आप, नाम बताएं अपना, कौन हो ये, हेलो। चलो रिमूव मार देता हूँ, नहीं बताओगे रिमूव, नहीं तो नाम डाल के अपना मोबाइल रखिए। क्लियर। अब आज अपन को अब कोड बनाना है अपडेट का। किसका कोड बनाना है, अपडेट का। अपडेट का कोड बनाना है, तो उसके लिए अपन को क्या करना है, एक बटन रखिए यहाँ पे। तो अपडेट के लिए अपन क्या चाहते हैं कि जब अपन आईडी यहाँ पे डालें, 1 डालें और इस बटन पे क्लिक करें, तो पुराना रिकॉर्ड पहले डिस्प्ले होना चाहिए। पुराना रिकॉर्ड हमारा क्या होना चाहिए, डिस्प्ले। तो हमने जैसे यहाँ पे कर दिया व्यू, क्या कर दिया, बटन का नाम दे दिया व्यू, बटन का नाम दे दिया व्यू, और यहाँ पे दे दिया BTN व्यू। क्या दे दिया, BTN, क्या दिया, BTN व्यू। क्लियर। उसके बाद अब इस बटन पे हम क्लिक करते हैं, क्या करते हैं, इस बटन पे क्लिक करते हैं। तो सबसे पहले जब हम व्यू कराते हैं, तो फिर अगर कनेक्शन हम एक बार ले चुके तो बार बार कनेक्शन नहीं। उसके बाद हमने यहाँ पे किया कॉन डॉट ओपन डिम CMD एज न्यू OLEDB कमांड। क्या कर दिया, OLEDB कमांड। रिकॉर्ड्स निकलवाने कौन कौन से अपन को चाहिए, सिलेक्ट EMP ID कॉमा EMP नेम कॉमा EMP सिटी, ये रिकॉर्ड फ्रॉम टेबल का नाम टैब अंडरस्कोर इन टैब इन्फो। अब यहाँ पे जो क्लॉज यूज करेंगे, वेयर क्लॉज, वेयर EMP ID इक्वल टू, और यहाँ पे दे देंगे हम %txt ID.text, और इसको हम कन्वर्ट करा लेंगे किसमें, इंटीगर। किसमें कन्वर्ट करा लेंगे, इंटीगर। रोल नंबर जो हमने ID बनाया था उसको दे देंगे यहाँ पे C, यहाँ पे भी इसको भी दे देंगे हम C, ये रिकॉर्ड्स। अब उसके बाद हमने यहाँ पे डिम रीडर का यूज करेंगे, RD एज OLEDB डेटा रीडर। क्लियर। अब हमने किया RD इक्वल टू CMD.execute रीडर। तो हमने आपको बताया था कि जब एडाप्टर क्लास, कमांड क्लास यूज करते हैं, तो कमांड क्लास के हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं SQL कमांड्स के। तो SQL कमांड के जो मेथड्स हमारे पास कनेक्शन बताया था, उसके बाद हमने यहाँ पे बताया, देखिए एग्जीक्यूट रीडर। तो इसका मतलब होता है कि जब हम कमांड से डेटा को रीड करते हैं, तो हम जो मेथड यूज करते हैं वो कौन सा यूज करते हैं, एग्जीक्यूट रीडर। जब सिंगल वैल्यू निकालनी होती है तो एग्जीक्यूट स्कैनर। तो अभी हम कौन सी वैल्यू निकाल रहे हैं, डेटा से निकाल रहे हैं, तो इसलिए अपन किसका यूज कर रहे हैं, एग्जीक्यूट रीडर। क्लियर, एग्जीक्यूट रीडर। उसके बाद हम यहाँ पे यूज करते हैं व्हाइल RD.read, उसका TXT name.text इक्वल टू RD,
और ब्रैकेट में हम वो फील्ड देंगे जिसमें हमें फील्ड लाना है। नियम पी नेम लाना है डॉट टू स्ट्रिंग, दूसरा इसी तरह txt सिटी डॉट टेक्स्ट इक्वल टू rd डॉट, यहाँ पे देंगे emp डॉट टू स्ट्रिंग। क्लियर, ये अपने पास हो गए। उसके बाद सारे जितने भी ऑब्जेक्ट हमने लिए वो सारे क्लोज करेंगे, कॉन डॉट क्लोज cmd इक्वल टू नथिंग और उसके बाद rd डॉट क्लोज। ये हमने जितने भी ऑब्जेक्ट लिए सारे ऑब्जेक्ट यहाँ पे। क्लियर, अब यहाँ पे इसको रन कराते हैं। अब यहाँ पे डाला 1, ये देखिए रिकॉर्ड्स हमारा आ गया। अब इस रिकॉर्ड्स को हम क्या करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, अपडेट, कि अब इसका नाम चेंज कर ले तो रिकॉर्ड हमारे पास अपडेट होगा। तो ये देखिए हमारा सिंगल, अगर टेक्स्ट बॉक्स की बाइंडिंग करनी है तो टेक्स्ट बॉक्स की बाइंडिंग करने के लिए हमने ये कोड बताया होगा, इसके स्क्रीनशॉट ले लेंगे, देख लेंगे इसको पूरा। क्लियर, अब हमें क्या करना, रिकॉर्ड्स को अपडेट करना। तो रिकॉर्ड्स को अपडेट करने के लिए कोड लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए एक बटन और बनाएंगे अपन, अपडेट। कौन सा बटन बनाएंगे, अपडेट। तो राइट क्लिक, प्रॉपर्टी में गए, अपडेट। क्लियर, और यहाँ पे कर देंगे इसका btn अपडेट। क्लियर, अब यहाँ पे अपन को फिर कॉल को ओपन करना है, ओपन। हमने आपको बताया था जब रिकॉर्ड अपडेट करते हैं, डिलीट करते हैं तो किसका यूज करते हैं, अपडेट का। तो यहाँ पे cmd डॉट कमांड लेना पड़ेगा अपडेट क्वेरी के लिए, अपडेट तो OLEDB कमांड, और क्वेरी लगाएंगे। तो क्वेरी होती है अपडेट, टेबल का नाम, सेट फील्ड कौन कौन से हमारे पास है, emp नेम इक्वल टू @ वेरिएबल बनाना पड़ेगा, @emp नेम कॉमा emp सिटी @emp सिटी where emp id इक्वल टू ampersand txt id डॉट टेक्स्ट कॉमा कॉम। उसके बाद अपन को पैरामीटर पास करने पड़ेंगे, वही तरीका, cmd डॉट पैरामीटर डॉट एड विद वैल्यू। वैल्यू में अपन क्या पास कर देंगे, @emp नेम कॉमा txt नेम डॉट टेक्स्ट cmd डॉट पैरामीटर डॉट एड विद वैल्यू emp cd txt cmd डॉट execute non query on dot close cmd इक्वल टू नथिंग, और यहाँ पे मैसेज दे देंगे अपन टेक्स्ट शो रिकॉर्ड अपडेट। क्लियर, रन करा देते हैं। यहाँ से अपन ने डाला 1, और यहाँ पे नाम अपडेट करना, नाम करना यहाँ पे नीतू। क्या करना, नीतू। ये देखिए डेटाबेस में अभी शो करा होगा तो ये आ रहा है, हमें यहाँ पे अपडेट कर दिया, नीतू कर दिया अपडेट। अब शो करके देखो, तो इस टाइप से रिकॉर्ड्स को हम क्या कर लेते हैं, अपडेट कर लेते हैं। इतना समझ में आया क्यों? जी सर। जी सर। रिकॉर्ड्स को अपडेट करना। चलिए अब नेक्स्ट अपन करते हैं रिकॉर्ड को
डिलीट, क्या करते हैं डिलीट, तो डिलीट बटन भी बना लेते हैं यहाँ पे। राइट क्लिक प्रॉपर्टी में गए, डिलीट, और यहाँ पे नाम दे दिया btn डिलीट। अब डिलीट करना, अपन जो आईडी डाले वो रिकॉर्ड डिलीट हो जाए यहाँ से। तो अपन क्वेरी लगाते हैं कौन डॉट ओपन डिम cmd एज न्यू OLEDB कमांड। क्या करते हैं OLEDB कमांड, ठीक है। अब यहाँ पे डिलीट की क्वेरी पास करते हैं। तो डिलीट की क्वेरी क्या होती है, डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम टैब डॉट इन्फो वेयर empid इक्वल टू, फिर वही तरीका एम्परसेंट cint, यहाँ पे पास करते हैं txt id डॉट टेक्स्ट, उसके बाद कॉमा, यहाँ पे पास करते हैं कॉम, यहाँ पे देते हैं cmd डॉट एक्सिक्यूट नॉन क्वेरी, मैसेज बॉक्स में देते हैं मैसेज बॉक्स डॉट शो, और यहाँ पे देते हैं कौन डॉट क्लोज cmd इक्वल टू नथिंग, और यहाँ पे दे दिया हमने रिकॉर्ड डिलीट, रिकॉर्ड डिलीट, ठीक है। उसके बाद हमने इसको रन कराया, दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है बेटा। जी सर। हाँ, अब देखिए हमने डाला 1, देखिए शो कर रहे हैं, अभी सारे रिकॉर्ड शो कर रहे हैं, हमें 1 डिलीट करना, तो 1, और यहाँ से कर दिया डिलीट, तो मैसेज आ गया डिलीट रिकॉर्ड, ठीक। अब यहाँ पे देखिए शो कराएंगे तो हमारे पास सिर्फ कितने रिकॉर्ड बचेंगे। तो इस तरीके से हम रिकॉर्ड को क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो देखिए शेप का कोड बता दिया, शो का बता दिया, अपडेट का बता दिया, डिलीट का बता दिया, और सिंगल रिकॉर्ड्स अगर यहाँ पे बाइंड करना है तो वो भी हमने यहाँ पे आपको बता दिया। अब जैसे इसको और स्टाइलिस्ट बनाना है तो मैंने पहले बताया कि इनमें आप क्या लगा सकते हो, बटन्स लगा सकते हो, वो लगा सकते हो इमेजेस। तो इमेज लाने के लिए हमने आपको बताया कि इमेज को क्या कर लीजिए, आप कॉपी कर लीजिए इमेज आपको लगानी, तो आप जैसे जी जैसे हमने यहाँ से मान लो कौन कौन सी इमेज ले ली, देखो व्यू जूम के लिए ले लिया, सर्च किया जिसको व्यू के लिए लेते हैं, सेव के लिए ले लिया, एडिट के लिए ले लिया, डिलीट के लिए ले लिया, ये कुछ इमेजेस ले लिया, कॉपी किया, और यहाँ पे जाएंगे अपने सोर्स में, प्रोजेक्ट के अंदर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के अंदर जाके कहा रिसोर्स, रिसोर्स में भी इसको पेस्ट कर देंगे। अब ये इमेजेस हमारे पास, अब इस इमेजेस को आपको लगाना है तो इनमें जैसे आपको लगाना सेव के लिए तो राइट क्लिक प्रॉपर्टी में गए, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा इमेज, ये देखिए आपने सेव की लगी। इसको टेक्स्ट एक तरफ करना तो अलाइनमेंट कर सकते हो, इमेज अलाइनमेंट आपने कर दिया लेफ्ट, और टेक्स्ट अलाइनमेंट भी आपने कर दिया क्या है राइट। इसी तरह शो के लगाना है आपको, तो इमेज
शो के यही वाली लगा देते हैं अपन, इसको भी कर देते हैं अपन क्या लेफ्ट, और इसको कर देते हैं टेक्स्ट को। इसी तरह डिलीट के लगाना है तो राइट क्लिक प्रॉपर्टी, इमेज, डिलीट, टेक्स्ट के साइड कर दिया आपने अलाइनमेंट इमेज, टेक्स्ट अलाइनमेंट आपने कर दिया। इस टाइप से आप कोई भी इमेज यहाँ से लगा सकते हो, ठीक है। आप इसको रन करा दीजिए, बिल्कुल आपका सॉफ्टवेयर जैसा यहाँ से दिखने लगेगा। दिख रहा है ना आपको, है ना, मन जी गया। सर। हाँ, तो इसको आप लोगों को काम करना है सभी को, और फिर किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत आएगी तो अपन देख लेंगे, ठीक है। तो ये हम कोशिश करेंगे सब आप लोग बनाए। कंप्यूटर काम करते हो आप लोग कि नहीं? करते हैं सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? नहीं सर। कोई प्रॉब्लम आए तो स्क्रीन शॉट लेके कोड को भेज दीजिएगा, मैं सही कर दूंगा और कोई प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। और कोई क्वेश्चन तो नहीं बेटा किसी का? कुछ हो तो पूछ सकते हो। कामना, ठीक है, चलिए इतना करिएगा आप लोग, फिर कोई दिक्कत आए बताइएगा, ठीक है। थैंक यू।